प्रिय छात्रों एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपको उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में 1/17 है, तो 17 का भाग हमें 1 में तब तक देना जब तक कोई संख्या भाग देते देते रिपीट ना होने लगे। तो आपको ये भाग देना है, ये 17 बार जाकर रिपीट होने के बाद 17 बार कटने के बाद फिर वही संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग की प्रक्रिया आपको पता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां नहीं, क्वेश्चन नंबर 5वां, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वां, ये अपना स्वयं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 सॉल्व करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। उदाहरण ले लेने हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि हमें ऐसी संख्या लेना है कि ये आपस में ना कट जाए। देखिए एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और जिनका शांत दशमलव निरूपण मतलब शांत प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, बस ढेर सारा लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सॉल्व करेंगे इसको। क्या है कि P और Q के रूप में, P और Q के रूप में परिमेय संख्याओं का दशमलव, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब P को Q से भाग करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और क्या होगा, और होगा P और Q के अतिरिक्त कोई भी, क्या है P और Q लिख देते हैं, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या देखिए, जहाँ P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। चलिए लिख देते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, जिनका दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, ये इसके बारे में कहा है। तो हम और भी कहा है Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। Q का मतलब है जैसे P/Q ऐसे लिख देते हैं। तो जो Q वाला है, इस वाले में अगर क्या होना चाहिए, अगर एक 0 हो तो हम इसका इसे भाग देंगे तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और 0 किससे मिलके बना होता है, 0 2 और 5 से मिलके बना होता है। क्योंकि जब Q में 2 और 5 होगा तभी ये संख्या जो होगी, कोई भी संख्या होगी, वो तभी शांत होगी, वरना शांत नहीं हो सकती। ठीक है, तो Q के बारे में क्या लिखेंगे, किसी संख्या को भाग करने पर, किसी संख्या को
किसी संख्या को भाग करने पर शून्य तभी प्राप्त होगा, शून्य तभी प्राप्त होगा जब भाजक क्या होता है, ये क्यों, जब भाजक क्यों 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। अब बहुत छात्र ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि 2 की पावर m और 5 की पावर n का मतलब क्या है। देखिए 2 की पावर m का मतलब कोई भी घात हो, 5 ले लो, 4 ले लो, और 5 की कोई भी घात हो, तो इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें एक जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक 2 और एक 5 मिलकर जीरो का निर्माण करेंगे और यही जीरो इसको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, तभी यह संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे, तो इसको हम मिट देते हैं, थोड़ा वेट करिए 2 सेकंड का, और इसकी एक तरफ से आप लोग फेयर बनाते रहिए ताकि यही फेयर आप लोगों को पेपर टाइम में मददगार सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हों, दशमलव प्रसार अनवासनी मतलब अशांत, क्या होगा, मतलब अशांत, अनवासनी अनावर्ती हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें भी थोड़ा लिखना होगा, हल में लिखेंगे सभी अपरिमेय संख्याएं, क्या है, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवासनी या अशांत होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अतः हम क्या करेंगे, कुछ हम संख्याएं ले लेंगे, जैसे हमने आपको बताया है √2, √3, √5, इम्पाई डैश डैश आदि संख्याएं आएंगी। ठीक है, और इसको अगर दशमलव में लिखना चाहो, कोई भी संख्याओं को दशमलव में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 0.01, 0.01, 0.001, इस तरह संख्या आती रहेंगी। और भी संख्या तुम लिख सकते हो जो संख्या कटे ही ना, 2.05, 0.05, 0.105, इस तरह संख्या आती रहे। और भी एक उदाहरण लेना चाहो, और भी उदाहरण ले लो, और कौन हो जाएगी, ढेरों संख्याएं हो सकती हैं, 3.3333, ये संख्याएं भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये हम अगली आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।